यस यस स्टूडेंट्स, आज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज प्रोटीन्स। इस टॉपिक को आज हम बेटा डिटेल में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी भी बहुत ज्यादा। जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था अमाइनो एसिड्स। तो जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली किस चीज के बनते हैं? ये अमाइनो एसिड्स के ही बनते हैं। प्रोटीन्स आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं, ठीक है। और जो इनके बीच में लिंकेज होती है वो कौन सी होती है? पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ। अमाइनो एसिड्स के बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं तो एक लीनियर चेन बन जाती है और उस लीनियर चेन को हम कहते हैं प्रोटीन्स। और जो ये लीनियर चेन है, इट इज द अल्फा स्ट्रक्चर, इट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो चार तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ये चारों ही आपके सिलेबस में हैं। तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? एक लीनियर चेन है प्रोटीन्स की। और किस चीज की बनी है? ये जो सर्कल्स हैं, दीज आर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं विद पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अगर ऐसा एक लीनियर चेन हमें नजर में आता है तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। कुछ एग्जाम्पल्स देखें जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो इनके जस्ट आपने नेम्स ही देखने हैं और क्या फंक्शन है। हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, तो हम इसको भी देख लेते हैं क्या है। सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन पाया जाता है वो है बेटा कोलेजन। प्रोटीन कोलेजन। जितनी भी हमारी बॉडी में स्किन में इलास्टिसिटी है वो इसी प्रोटीन की वजह से है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती जाती है, हम बूढ़े होते जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो प्रोटीन कोलेजन है ये कम होता जाता है। इसीलिए जो स्किन है वो ढीली होती जाती है, ठीक है। तो स्किन टाइटनिंग के लिए भी आजकल जो ट्रीटमेंट चल रही है इसमें कौन सा प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है? प्रोटीन कोलेजन। ये आपने जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन कोलेजन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स। दूसरी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एंजाइम की फॉर्म में ट्रिप्सिन, हार्मोन की फॉर्म में जो प्रोटीन हमारी बॉडी में है इंसुलिन, ठीक है। जितने भी एंटीबॉडीज हैं दे आर आल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीन की ही नेचर है इनकी, प्रोटीनेशियस है। अमाइनो एसिड्स के बेसिकली देखा जाए तो बने हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 से 4 आपने एग्जांपल्स आपने लर्न कर लेनी है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसके लिए भी अगेन आई एम शेयरिंग अ पिक्चर विद यू, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी से पता चले कि जिसका स्ट्रक्चर है कैसा है। तो सबसे पहले बेटा हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था, बहुत सिंपल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक बार फिर से बता रही हूँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उनके बीच में लिंकेज जो है दैट इज पेप्टाइड लिंकेज। हाँ जी, अब ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो आप देख रहे हैं। दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी दो तरह के हैं, जैसे कि आपको यहाँ पिक में भी नजर आ रहा है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो एक एक करके दोनों को हम पढ़ते हैं। दिस वन इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसको देखने से पता चल रहा है, इसका नाम भी ऐसा ही है। अल्फा हेलिक्स क्यों है? बिकॉज स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, हेलिकली कॉइल्ड है अमाइनो एसिड्स की चेन्स। और इससे जो हमें स्ट्रक्चर नजर में आता है स्प्रिंग जैसा, तो उसको नाम क्या दिया गया है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। दूसरे टाइप का बेटा जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको नजर में आ रहा है, बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए जिगजैग मैनर में, एक जैसे पेपर जिगजैग मैनर में हम कॉइल करते हैं वैसा ही स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अगर इस तरह का प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर हो तो हम उसको कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर।
अगेन यहाँ इन्होंने बॉन्डिंग भी दिखा रखी है आपको। तो जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है? पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज कौन सी होती है? CONH बॉन्ड्स। इस तरह से जो लिंकेज आती है CONH, वो पेप्टाइड लिंकेज होती है। जैसे कि यहाँ पे नजर में आ रहा है CONH, ठीक है, CONH। यहाँ पे बीटा प्लेटेड में देखेंगे CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। CONH अगेन अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो जहां पे भी आपको CONH नजर में आए, इट मींस वो बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड है। और प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन किस चीज का बना है, अमाइनो एसिड्स का बना है, ठीक है। तो बॉन्डिंग कौन सी होगी? पेप्टाइड बॉन्डिंग होगी इनके बीच में। तो ये था बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा दो तरह से है, अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर बीटा प्लेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। दोनों ही फॉर्म्स में जो बॉन्डिंग है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो पेप्टाइड बॉन्डिंग। चलिए अब हम टर्शरी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सारे ही तरह के हम देख रहे हैं। ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर जो एक लीनियर चेन थी अमाइनो एसिड्स की और बॉन्डिंग थी पेप्टाइड बॉन्डिंग। ये था सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें हेलिकल स्ट्रक्चर को अल्फा हेलिक्स बोल दिया और जो प्लीटेड जिगजैग मैनर में था उसको बीटा शीट लाइक बोल दिया। अब इसके बाद इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर कंडेंसेशन हो जाए, ये फिर से फर्दर अपने ऊपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग हो जाए, तो सुपर कॉइलिंग के बाद बेटा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर हमें दिखता है, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखता है। और थ्री डी स्ट्रक्चर देखने में कैसा होता है? एक स्फीयर जैसा, हमें गोल स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है प्रोटीन का, जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। एंड इट अपीयर्स लाइक अ बॉल ऑफ वूल, वुलन बॉल की तरह नजर में आता है, because of super coiling of the secondary structure and condensation of the secondary structure. टर्शरी स्ट्रक्चर के बाद टर्शरी स्ट्रक्चर में भी अगर टर्शरी प्रोटीन्स हैं, इनमें फिर से सुपर कोइलिंग हो जाए, फर्दर कंडेंसेशन हो जाए, तो जो स्ट्रक्चर निकल के आता है वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर कौन सा है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो भी प्रोटीनेशियस है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो क्वाटरनरी मतलब फोर्थ स्टेज पे है ये। तो हीमोग्लोबिन जो बेटा हमारा है, क्योंकि इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, तो इसका जो अगर हम एनालाइज करेंगे स्ट्रक्चर कैसा है कि इट हैज 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। अल्फा 1, ये रेड में देखेंगे अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, दिस इज बीटा 1 एंड दिस इज बीटा 2। तो quaternary structure basically 4 chains का बना है. It is formed of super coiling of the tertiary structure, condensation of the tertiary structure, and the most important example of quaternary structure is our hemoglobin, which is formed of 2 alpha chains, alpha 1, alpha 2, and 2 beta chains, beta 1 and beta 2. एक और पिक के थ्रू हम देखेंगे. I think this is again the same. तो ये था बेटा आपका प्रोटीन्स का. इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर. तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक, आज का सेकंड टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है मेटाबोलाइट्स.
ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन्हीं को ही हम पढ़ेंगे। So for that I'm sharing a picture with you. हाँ जी, जो प्लांट्स होते हैं बेटा, प्लांट्स की बॉडी के अंदर मेटाबोलाइट्स बनते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए मेटाबोलाइट्स क्या हैं। व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट्स के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। प्लांट्स के अंदर जो ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो वन बाय वन डिफरेंसेस की फॉर्म में हम इनको कर लेते हैं। इनका हल्का सा जिक्र ही है आपकी 11th के सिलेबस में, ज्यादा डिटेल में नहीं करना, हमें इनकी डेफिनेशन, इनका फंक्शन और एक आधा एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो वही हम आज हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। हाँ जी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इनके नेम से पता चल रहा है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है वो मेटाबोलाइट्स जो प्लांट की बॉडी में पहले बनेंगे। सबसे पहले मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की मॉडिफिकेशन के बाद जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दीज आर दी मॉडिफिकेशंस और डेरिवेटिव्स ऑफ द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला डिफरेंस। हाँ जी, अब फंक्शन, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाई? बिकॉज दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे हेल्प इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। जो मेन फेजेस हैं प्लांट की बॉडी के, उन तीनों में ही हेल्प कर रहे हैं। प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प कर रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प हेल्प कर रहे हैं, और सबसे मेन चीज रिप्रोडक्शन, कि एक प्रोजनी से, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोजनी जाती है जिसको कि हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो सर्वाइवल के लिए भी हेल्पफुल है एक स्पीशीज की। ठीक है, उसमें भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, दे आर वेरी यूजफुल। जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं दे प्ले अ इकोलॉजिकल फंक्शन। ये डायरेक्टली प्लांट के लिए इतने यूजफुल नहीं है, और अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हमारे लिए यूजफुल, हमने इनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जैसे कि कुछ ऑयल्स बनाता है प्लांट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की एग्जांपल है इसेंशियल ऑयल, जैसे रोज है। रोज के अंदर भी जो ऑयल बनता है वो प्लांट के लिए उतना हेल्पफुल नहीं है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। लेकिन उस ऑयल को हमने हमने ह्यूमंस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन द परफ्यूम्स, सोप्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हमने उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। तो प्लांट्स की लाइफ के लिए देखें तो उनके लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सेकेंडरी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम ह्यूमन यूज के लिए देखें तो हमारे लिए प्लांट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इनमें भी ये सारे यूजफुल हैं। तो ह्यूमंस के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूजफुल हैं, और प्लांट्स के लिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं इसका। हाँ जी, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये कब बनते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर? दे फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो एज अ बाय प्रोडक्ट उसका प्राइमरी मेटाबोलाइट बन जाता है। और कब बनता है? ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज। जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है तब प्राइमरी मेटाबोलाइट बनता है, और उस ग्रोथ को प्रोलिफरेट करता है, एक्सेलरेट करता है, तेज करता है। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कब बनता है? इट फॉर्म्स ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेशनरी फेज ऑफ द ग्रोथ, की ग्रोथ रुक गई है, और प्लांट की ग्रोथ के रुकने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट, तो उसको हम कह देते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट।
नेक्स्ट डिफरेंस हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज अमाउंट इन द बॉडी ऑफ द प्लांट। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखें, सो दे आर फॉर्म्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत ही कम अमाउंट में ये बनते हैं। हाँ जी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बेटा हर प्लांट के अंदर सेम बनते हैं, ठीक है, एक ही तरह के प्राइमरी मेटाबोलाइट हर एक प्लांट के अंदर बनेंगे, बिकॉज उनको क्या करना है, उनको प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना है, उसकी डेवलपमेंट को बढ़ाना है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करना है। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, दे आर यूनिक टू डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। हर प्लांट के अंदर, हर प्लांट स्पीशीज के अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो अलग बनता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि रोज के अंदर जो ऑयल, इसेंशियल ऑयल बनता है वो सिर्फ रोज की स्पीशीज के अंदर ही बनता है, नीम के अंदर नहीं बनेगा। और जो नीम के अंदर इसेंशियल ऑयल्स हैं, नीम ऑयल भी जिसको कहते हैं, वो सिर्फ नीम के अंदर ही बनेगा, लेकिन रोज के अंदर नहीं। सो इट इज यूनिक टू एवरी प्लांट स्पीशीज। प्राइमरी मेटाबोलाइट हर एक के अंदर सेम है, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है इसका। हाँ जी, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखें प्राइमरी मेटाबोलाइट की, जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है। वो है बेटा इथेनॉल, इथेनॉल बनता है, लैक्टिक एसिड बनेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे जो कि हमने पढ़े भी थे पहले, जिसमें हमने प्यूरीन्स, pyrimidines पढ़े थे। प्यूरीन्स के अंदर हमने पढ़ा था एडेनिन ग्वानिन होता है, pyrimidines में हमने पढ़ा था थायमीन साइटोसिन है। ठीक है, इस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स भी जो बनते हैं, दीज आर दी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। डिफरेंट तरह के वाइटामिन भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स एक्सेट्रा। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इनके हम बेसिक एग्जांपल्स देखें तो इसमें मोस्टली पिगमेंट्स आती हैं। पिगमेंट्स के अंदर आएंगे, एंथोसाइनिन्स आ जाती हैं। एंथोसाइनिन्स पर्पलिश पिगमेंट होती है, जैसे कि बैंगन के अंदर आप देखते हैं, बैंगन जो पर्पलिश कलर का है, ये पर्पलिश कलर का क्यों है? बिकॉज इट हैज एंथोसाइनिन पिगमेंट विच इज ड्यू टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसी तरह से टमाटर में आप देखते हैं लाइकोपीन पिगमेंट होती है, लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से इसका कलर ऑरेंजिश रेड होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के जो पिगमेंट्स हैं ये क्या है? दीज आर बिकॉज ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दीज आर बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इस तरह से एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, प्लांट्स में हमें एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, जैसे विनक्रिस्टिन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया। एक प्लांट है विंका रोजिया, बड़ा वीड की तरह ही ग्रो होता है हमारे इंडिया के अंदर, ऐसी उगा रहता है। और लेकिन ये प्लांट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर खास तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। साइंटिस्ट ने इनको एक्सट्रैक्ट किया है, और ये जो एंटीबायोटिक्स है इनको वो ड्रग्स में डालते हैं। किस तरह की ड्रग्स में? एंटी कैंसर ड्रग्स में। ठीक है, तो एंटी कैंसरस ड्रग्स के अंदर भी हम प्लांट से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी, और भी काफी सारे प्लांट्स हैं जिससे हम ऐसे कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ड्रग्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स का यहाँ पे क्या मीनिंग है? मेडिसिन। ठीक है, दूसरा मीनिंग नहीं लेना इसका। सो ड्रग्स हेयर दे मीन मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये था बेटा बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो क्या पढ़ा हमने प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में? ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म के बाद एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो प्राइमरी मेटाबोलाइट की मॉडिफिकेशन के बाद बनते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट का फंक्शन क्या है? ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं ये इन चीजों में हेल्प नहीं करते। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट कब बनते हैं? जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है और उसको और ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है जो उसको फर्दर ग्रोथ में हेल्प करें। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्लांट की बॉडी के अंदर तब बनेंगे जब ग्रोथ रुक चुकी है।
प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत कम अमाउंट में बनते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट हर एक प्लांट के अंदर ही सेम है, जैसे कि इथेनॉल हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, सबके अंदर सेम तरह से बनते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेटा, दे डिफर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, हर स्पीशीज के अंदर ये अलग तरह के और अलग क्वांटिटी में बनते हैं। फिर हमने इनकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ ली थी। इथेनॉल हो गया, लैक्टिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन एक्सेट्रा। सेकेंडरी की भी पिगमेंट्स, एंथोसाइनिन हो गई, लाइकोपीन हो गई, ज़ैंथोफिल्स होगी, कैरोटीनॉइड्स हो गई, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये सारे आपने कोट आउट कर देने हैं इन दोनों के एग्जाम्पल्स। तो ये टॉपिक बेटा आपका यहाँ ओवर हो गया है। एक लास्ट हल्का सा, आई थिंक 1 मार्क में ही आपको आएगा। उसमें आपकी बुक में पूछा गया एक जिक्र है बॉन्डिंग के रिलेटेड। उसमें से एक बॉन्ड तो मैंने आपको बता दिया, पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड, और दूसरा बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी जस्ट आपको एक पूछ लेंगे कि क्या होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका डिटेल में कुछ नहीं करना आपने, बिकॉज डिटेल में होगा तो आपको केमिस्ट्री में होगा, यहाँ बायो के अंदर नहीं है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेसिकली क्या चीज है? इट इज अ कोवलेंट, है तो एक कोवलेंट बॉन्ड ही, लेकिन ये वैसा कोवलेंट बॉन्ड है जो किसके बीच में बनता है? रिंग शेप्ड, फॉर्म्स बिटवीन रिंग शेप्ड शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिंग लाइक जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसी को ही हम कह देते हैं कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, इसका मैं अभी दिखा भी देती हूँ कैसा है, ये पिक के थ्रू दिखाती हूँ अभी किस तरह से हमें ये नजर में आता है और कैसे पहचानेंगे उसको। हाँ जी, हमने बोला था कंडेंसेशन से ही बनता है। कंडेंसेशन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। तो आफ्टर कंडेंसेशन जो रिंग लाइक हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो ये बॉन्ड बन रहा है उसको हमने बोल दिया कि ये क्या है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, दिस वन। ठीक है, आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ द रिंग लाइक शुगर मॉलिक्यूल्स, तो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उसमें जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये याद रखना है, शुगर मॉलिक्यूल कौन सा? रिंग लाइक। ठीक है, और तीसरा बॉन्ड सबसे इजी है, वो तो आपको वैसे भी पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तीन तरह के बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है, CONH। ठीक है, तो ये तीन तरह के बॉन्ड्स हैं, बस इनका डेफिनेशन और एग्जाम्पल देख लेना, और कुछ नहीं आएगा इसका। तो ये तीन ही टॉपिक आज हमने करने हैं। इसके बाद हमारा आई थिंक एक ही टॉपिक रह जाएगा जो कि काफी इलेबोरेटिव है, डिटेल में पढ़ेंगे उसको, एंजाइम्स। तो वो हम करेंगे परसों। कल मैं आपका टेस्ट लूंगी बेटा सेकंड चैप्टर का, मैंने पिछले हफ्ते से बोल रखा था आपको। तो कल इसी टाइम पे, क्लास के ही टाइम पे आपका सेकंड चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा, MCQs की फॉर्म में ही। ठीक है, तो वो आप तैयार यस करके मैम। रख। और फाइल्स का भी कुछ बच्चे फिर से पूछ रहे हैं। फाइल्स को बेटा आपने जैसे मैंने पहले जिस पैटर्न में बताया था उसी में ही बनाना है, राइट हैंड साइड को ही डायग्राम आना चाहिए। और ऐसा अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए फायदा, बिकॉज ट्वेल्थ में तो इसी पैटर्न में ही बनेगी, बायो की फाइल अलग होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के पैटर्न से। ठीक है, तो अभी उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ट्वेल्थ में बाहर से एक्सटर्नल आना है, आपको भी पता है प्रैक्टिकल्स के दौरान में, तो वही आपका वाइवा लेंगे, प्रैक्टिकल लेंगे। तो फाइल वैसे ही बना लीजिए, मुझे एक डेट बता दीजिए ठीक है, जब आप सब बच्चे। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? एक्सपेरिमेंट बुक का नाम, एक्सपेरिमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव, जो बुक है उसका। हाँ कॉम्प्रिहेंसिव। मैं अभी भी आपको ओके मैम। मैसेज भी कर, हाँ मैसेज भी कर देती हूँ उसमें ग्रुप में, तो क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बना के एक बार मेरे को दिखा भी दीजिए, एक आधा एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो, ये ना गलती बना लो सारी फाइल। और ये करके बेटा मंडे तक मेरे को सारे बच्चे चेक करा लें, ताकि मैं फाइल के मार्क्स लगा दूं आपके।
ठीक है, आज है थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज ले लीजिए और मंडे को चेक करा लीजिए पीडीएफ की फॉर्म में। चलिए बेटा, हाँ कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, फिर हम एक क्लास को एंड करते हैं इधर ही। मैम मंडे को स्कूल खुल रहा है। ये तो अभी बेटा अभी सर्कुलर आएगा तो पता चलेगा, आपकी क्लास टीचर बताएंगी आपको, ठीक है, क्योंकि मैं तो लीव पे ही हूँ 7 दिसंबर तक, तो मैं तो आपका ऑनलाइन ही लूंगी, और प्रैक्टिकल का भी जैसे फाइल वर्क है इसका मैं मार्क्स ऑनलाइन ही लगाऊंगी। 7 के बाद एक बार मैं देखूंगी कि आई एम इन अ सिचुएशन टू गो टू स्कूल और नॉट, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी, बिकॉज मार्क्स तो मैं ऐसे पढ़ाई का भी देखना है। मैम और 3 दिसंबर से हमारे एग्जाम्स शुरू हैं। हाँ, तो उससे पहले अभी हमारा सारा बस यही चैप्टर रह गया, इसका एक ही टॉपिक रह गया अब, तो सिलेबस भी आपका आजकल में खत्म है, अब फिर टेस्ट लेने हैं इसके बाद, ठीक है। और किसी और चैप्टर में कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना तुम लोग, उस हिसाब से मेरे पास वीडियोस पड़ी होंगी तो मैं बता दूंगी, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं वैसे आपको हेल्प कर दूंगी। यस मैम। हाँ बस एक टॉपिक है फिर हमारा सिलेबस खत्म है, एंजाइम्स रह गया बस, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो तो मेरे को बताइयो, फिर मैं एंड कर रही हूँ क्लास। ओके बेटा।